वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंगल का गोचर कर्क राशि में हो चुका है और 3 अप्रैल से 7 जून तक मंगल इसी राशि में रहेंगे। आप जानते हैं मंगल अग्नि तत्व राशि है और जबकि कर्क राशि जो है ये इनके स्वामी है चंद्रमा और ये जल तत्व राशि है। जब जल में आग को दिया जाए तो क्या होगा? परिणाम यही होगा, उससे वाष्प निकलेगा, पानी की कमी होगी। इस गोचर का प्रभाव देश दुनिया पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं 4 बड़े प्लैनेट शनिदेव, गुरु, राहु और केतु, इन सभी का गोचर होना है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु अतिचारी हो गए हैं, यानी उनके स्पीड में एक विशेष गति हो गई है। इसी क्रम में इनका गोचर यानी मंगल का गोचर हर राशि, हर लगन वालों को इफेक्टेड करेगा और यही युग परिवर्तन में सबसे बड़ा सहयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि मंगल की जो एनर्जी होती है वो अनलिमिटेड होती है। उस एनर्जी का तुलना आप किसी भी एनर्जी से नहीं कर सकते हैं। आपके शरीर में जो ब्लड है वो मंगल है। आपकी जो साहस है, आपका जो आत्मविश्वास है, आपके जो आर्म्स हैं, ये सारे के सारे मंगल से रिलेट करते हैं। भूमि भी इसी से रिलेशन रखते हैं। इस तरह से मंगल एक बहुत विशेष प्लैनेट है जो कुंडली के किसी भी घर में बैठकर आपकी दिशा और दशा को बदलने में बहुत ज्यादा पावर का उपयोग करते हैं। मंगल की 3 दृष्टि अवेलेबल है, यानी मंगल के पास 3 दृष्टि है। वो जहां बैठते हैं उनसे जो चौथा दृष्टि उनका होता है, यानी 4th दृष्टि, उन घर को एक्टिवेट कर देते हैं। सपोज कीजिए अगर लगन में मंगल बैठा हुआ है तो उनका चौथा घर यानी परिवार का घर एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरे भाव में है तो 5वां घर एक्टिवेट हो जाएगा। इसी क्रम में पूरे डिटेल को लेकर हम एक नोट्स तैयार किए हैं। उस नोट्स को आपके सामने रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस गोचर का प्रेडिक्शन 100% आपको मिले, क्योंकि बिना अध्ययन का हम कुछ भी नहीं करते हैं और अध्ययन का फल है कि आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। इसके लिए भी निश्चिंत रहेंगे और इसकी एक विशेष रेमेडी होगी कि इनके इफेक्ट से कैसे बचना चाहिए। आप जानते हैं कर्क राशि में मंगल को नीच का कहा गया है। कहने का मतलब यही है कि जल तत्व की राशि में जब अग्नि तत्व के ग्रह आते हैं तो कुछ विशेष होता है, यानी जल का क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, यानी दोनों के एडजस्टमेंट, कंफर्टेबिलिटी में इफेक्ट पड़ना है। तो आज हम मेष से मीन तक का यात्रा करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको हूबहू सॉलिड जानकारी दी जाए। आप जानते हैं अभी वर्तमान में 50 योग भी बना हुआ है। 50 योग मतलब शनिदेव और राहुदेव एक ही मीन राशि में अवेलेबल है, यानी आपकी कुंडली में जहां कहीं 12 लिखा हो तो उस घर का स्थिति आप देखेंगे, वहां बुध भी है, वहां सूर्य भी है, वहां शुक्र भी है। इस तरह से पंचग्रही योग बना हुआ है। तो दुनिया की स्थिति तो तबाह है ही, हर आदमी कुछ विशेष समस्या से ग्रसित तो है ही, हर परिवार कुछ विशेष समस्या से ग्रसित है। उसमें यह मंगल का गोचर कुछ न कुछ विशेष करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मीन राशि की बात करते हैं, मेष राशि की बात करते हैं। आप जानते हैं मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, ठीक है। तो मेष राशि पर इस मंगल के गोचर का क्या इफेक्ट होगा, जो कि 3 अप्रैल से 7 जून तक रहेगा, इसको आप सुने। और अंत में रेमेडी बहुत जरूरी है, उस रेमेडी को आप लिए बिना नहीं जाएं तो ज्यादा बेटर है। मंगल मेष लगन वालों के लिए, यानी आपकी कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में 1 लिखा है तो आपका मेष लगन है, और उसमें 4th हाउस में इनका जो है गोचर हुआ है, और 4th हाउस से चौथी दृष्टि इनकी 7वीं घर पे जा रही है, और 7वां घर आपके दाम्पत्य का, आपका व्यापार का होता है। यानी आप समझिए यूं कि 7 जून तक आपका 7वां घर 100% मतलब एक्टिव रहेगा। उसमें क्या हो सकता है? पत्नी से तनाव या पति से तनाव, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी होगी पिछले 3 अप्रैल से। तो एक मतलब जो है तनावपूर्ण वातावरण जो है फैमिली के साथ ये बना होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ तू में इस भी आम बात है। इनकी 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर, यानी आपका कार्य क्षेत्र, आपके पिता के सेहत पर जो है उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।
आपके शरीर में जो ब्लड है वो मंगल है और आपके शरीर में जो पानी है वो चंद्र है। तो कोशिश करें, इनका गोचर विशेषकर इसी चीज को इफेक्टेड करेगा, तो शरीर में कभी भी किसी भी स्थिति में पानी की कमी नहीं होने पाए। ये सबसे बड़ी रेमेडी मेष राशि वालों के लिए होगी और उनके पिता का विशेष ध्यान रखा जाए और पिता में भी इसी बात का ध्यान रखा जाए। इनकी 8वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे होगी। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का भाव कहा गया है, उसको लाभ का स्थान भी कहा गया है, उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति भी कहा जाता है। यानी आपका 11वां घर जो है वो मंगल की दृष्टि में आना मतलब साहसिक कदम बढ़ाने की तरफ आपकी प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। ये करेंगे तो ये होगा, यानी आत्मविश्वास की जो है आप कह सकते हैं पुनः आप में आ चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह से मेष वालों के लिए ये था। अब आते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ लगन वालों का स्वामी होता है शुक्र और इनका जो गोचर हुआ है 3rd हाउस में हुआ है। 3rd हाउस होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहन का। ठीक है, वहां से इनकी 4थी दृष्टि आपके 6th हाउस पे जाती है, यानी रोग ऋण शत्रु। यानी अगले 7 जून तक के लिए आपका 6ठा घर एक्टिवेट है। रोग ऋण शत्रु इन तीनों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इस तीनों पर विजय पाने हैं तो इनकी विशेष रेमेडी को भी अपनाना पड़ेगा। इनकी 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव यानी भाग्य के भाव पे है और 8वीं दृष्टि आपके 10वें भाव यानी आपके कार्य क्षेत्र पर है। तो कार्य क्षेत्र पर जितने भी आपके प्रतिद्वंदी हैं या फिर सहयोगी हैं उनसे आपका बहसबाजी ना हो, अपने वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखा जाए तो ये गोचर आपको जबरदस्त उछाल देगा। दूसरी बात है 9वां भाव यानी भाग्य के घर में है और 9वां एवं 10वां का मालिक आपका हो जाता है शनिदेव। तो इस तरह से शनिदेव के घर पे मंगल की दृष्टि ये कोई खराब बात नहीं है। ये वृषभ वालों के लिए बहुत अच्छा गोचर है, इसको आप नेगेटिव में नहीं लेंगे। लेकिन आपका 6ठा घर एक्टिवेट है, 6ठा घर मतलब रोग ऋण शत्रु, तो आपका केयरनेस ही आपका सबसे बड़ी मतलब होगा। और 3 अप्रैल से आप फील करते होंगे कि आपका बायां आंख जो है वो फरकता होगा, शरीर में जो है एक मतलब क्या कहा जाए स्ट्रेंथ की कमी लगती होगी, जो फ्रेशनेस आप पहले फील करते थे उसमें कमी आ गई होगी और कभी कभी सर दर्द भी शुरू हो चुका होगा। तो इसकी भी क्या रेमेडी होगी इनको हम बाद में लेंगे। तीसरी राशि आपकी है होती है मिथुन, जिसका स्वामी है बुध और इनका गोचर हुआ है 2nd हाउस में, यानी आपके बैंक बैलेंस के घर में, आपके वाणी के घर में, आपके मतलब जो है कुटुंब के घर में, आपके ससुराल के घर में। यानी दूसरे भाव को देखा जाता है पासबुक की दृष्टि से, धन भाव की दृष्टि से, ससुराल की दृष्टि से और बहुत सारे दृष्टि से दूसरे भाव को देखा जाता है और उनकी दृष्टि 4थी दृष्टि आपके 5म हाउस पे पड़ती है। तो अगला 7 जून तक आपका 5म भाव एक्टिवेट रहेगा। 5म भाव किसका है? आपके विद्या का है, आपके ज्ञान का है, आपके रोमांस का है और आपके बच्चे के हैं। इन सभी पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और इसकी 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पे पड़ रही है। 8th हाउस क्या है? अचानक का है, आयु का है, तो आपको चोट लगने की संभावना बन सकती है। तो चोट लगने से विशेष, गाड़ी अगर ड्राइव करते हैं तो सेफ ड्राइविंग सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और इनकी अगली दृष्टि यानी 8वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ती है। तो 9वां भाव आपका हो जाता है भाग्य का भाव, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट ये देंगे। बात करें चंद्र राशि की, तो चंद्र राशि में कर्क ऑलरेडी है और कर्क के पहले ही घर में यह घटना घटी है, यानी मंगल का गोचर इनके पहले घर में हुआ है और इनकी 4थी दृष्टि इनके 4थे घर पे पड़ रही है। 4था घर किसका होता है? 4था घर होता है आपको माता का, सुख का, वाहन का, मकान का और 4था घर का रिलेशन है आपका चेस्ट। ठीक है, तो छाती से संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि 7th हाउस पे पड़ती है। अगर आप विवाहित है तो दाम्पत्य जीवन में तनावपूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ रहा होगा, जो कि 3 अप्रैल से शुरू हो चुका होगा। और 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पे चोट चपेट लगने की संभावना बनेगी। तो सेफ ड्राइविंग करें और प्रभु के स्मरण में रहें, तो निश्चित रूप से ये गोचर आपको बैड इफेक्ट नहीं देगा। अगर बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य मंगल की युति अच्छी मानी जाती है और इनका जो ये घटना हुआ है ये 12th हाउस में हुआ है। मतलब मंगल का जो गोचर है इनके 12th हाउस में हुआ है और इनकी चौथी दृष्टि 3rd हाउस यानी पराक्रम के घर में हुई है और 7वीं दृष्टि 6ठे भाव में और 8वीं दृष्टि 7म भाव में है। तो पराक्रम पर अगर मंगल की दृष्टि हो गई तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा डेवलप कर जाएगा और आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। 6ठा भाव का एक्टिव होना यानी 6ठे भाव पर दृष्टि, रोग ऋण शत्रु यानी अज्ञात भय का सामना करना पड़ना। आपको लगेगा कि कभी कभी हम बीमार हैं और इस पीरियड में ना ऋण लें ना दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद इनकी जो 8वीं दृष्टि है 7th हाउस में है, तो 7th हाउस में मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। जब भी मंगल की दृष्टि 7th हाउस में पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में खटास आना, दाम्पत्य जीवन में तनावपूर्ण वातावरण बन जाना, ये स्वाभाविक रूप से देखा जाता है। तो रेमेडी सब कुछ का अवेलेबल है, टेंशन नहीं लेना है। अब है अगला राशि कन्या। तो कन्या का मालिक होता है बुध और इनकी जो घटना घटी है 11th हाउस में और इनकी चौथी दृष्टि 2nd हाउस यानी आपके धन के भाव में है। तो धन में यहाँ रुकावट हो सकती है और अगर रुकावट नहीं हो तो इसके लिए भी कुछ है। और 7th हाउस पंचम भाव यानी आपके संतान के भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है और अष्टम दृष्टि इनकी आपके 6th हाउस यानी रोग ऋण शत्रु में पड़ रही है, तो वो घर भी एक्टिव रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम इतना ही लेते हैं और अगले वीडियो में इससे आगे का बात करेंगे। मंगल जहां कहीं बैठते हैं वो अपने से चौथे घर को एक्टिव कर देते हैं, यानी कुंडली के किसी भी घर में मंगल बैठेंगे उनसे जो चौथी दृष्टि होगी वो 100% एक्टिव हो जाती है, क्योंकि मंगल को अनलिमिटेड एनर्जी का कारक कहा जाता है। तो इन पीरियड में सबसे बेटर आप अगर कहें क्या हो सकता है तो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनकी शरणागति में अगर आप रहते हैं तो निश्चित रूप से ये गोचर आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में लेके बढ़ जाएंगे। सूर्य को अगर जल देते हैं लाल रौली मिलाकर या फिर हल्दी मिलाकर तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों यह गोचर दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। जब से मंगल नीच राशि में प्रवेश किए हैं आप समाचार पत्र उठा के देखें, बहुत अप एंड डाउन का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पाप भी अपनी चरम पे जा रहा है, पुण्य भी अपने चरम पे जा रहा है। इसमें सबसे बेटर है कि आप सावधान रहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 50 योग ये 14 मई तक रहेंगे, 18 मई तक रहेंगे। 14 को गुरु का गोचर है और 18 को राहु का गोचर है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।